तीसरा बड़ा महासागर हिंद महासागर है, चौथा बड़ा महासागर अंटार्कटिक महासागर है, पांचवा आर्कटिक महासागर है। जब आप विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर देखते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के वेस्टर्न डायरेक्शन में, वह एशिया व ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न डायरेक्शन में विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर पड़ता है, जिसका सबसे गहरा पॉइंट मैरियाना ट्रायंगल जो फिलीपींस के अंदर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका सबसे गहरा बिंदु मैरियाना कहते हैं, जो फिलीपींस के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? फिलीपींस में। उस फिलीपींस की रानी मनीला है, उस फिलीपींस की रानी क्या है? मनीला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का गैलरी कहां पड़ता है? मनीला पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय चावल शोध कहां पर है? मनीला में। जबकि राष्ट्रीय चावल शोध उड़ीसा के कहां पड़ता है? कटक में पड़ता है। और कटक किस नदी का हुआ है? महानदी है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ और 23 जनवरी को उन्हीं की याद में पराक्रम दिवस मनाते। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। गुजरात के हरिपुरा बेसन की एकता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश के त्रिपुरी अधिवेशन में उनका चुनाव सीतावी प्रतापी रविजा के द्वारा हुआ था और सुभाष चंद्र बोस की जीत होती है, लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते, जिनके द्वारा इंडिया ज्वाइनिंग पुस्तक लिखी थी। संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार राज्य से था। बिहार से टूटकर झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। झारखंड भारत का 28वें नंबर का राज्य था, जो 15 नवंबर 2000 पर इसी झारखंड के अंदर पलामू राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। झारखंड के अंदर पलामू राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। इसी झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी बहती है। झारखंड के अंदर स्वर्ण रेखा नदी बहती है, जिसके ऊपर हुंडू जलप्रपात पड़ता है। हुंडू जलप्रपात कहां पर है? झारखंड में। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची है। और आपका झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? संताली। बिहार से कूदकर कौन सा राज्य है? झारखंड का। और आपका जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की पहाड़ी पार्श्वनाथ की पहाड़ी के सम्मेद शिखर पर थी। जबकि आप अलग अलग जगह पर पहाड़ी रहते हैं, पहाड़ रहते हैं, तो विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पड़ता है और अरावली की सबसे बड़ी गुरु शिखर है, जो राजस्थान के कहां पर है? माउंट आबू पर है। और माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर है। और इसी राजस्थान के अंदर सिरसा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। केवला तो घाना पक्षी घाट पड़ता है। कोमलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। सावर झील राजस्थान के अंदर है। डीडी 12 झील राजस्थान में पड़ रही है। फतेह सागर झील कहां पड़ रही है? राजस्थान में पड़ रही है। और अभी राजस्थान में पहले कांग्रेस की सरकार थी, प्लेटर पे बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई और राजस्थान में पहले कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत थे। और अभी आपने बताया मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन हुआ और मध्य प्रदेश भी बहुत चर्चाओं में रहा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 टाइगर आए हुए और इसी मध्य प्रदेश से अलग अलग प्रकार की रिवर्स मीटिंग कराती है। चंबल रिवर पता है मध्य प्रदेश के जानाबाद की पहाड़ी से निकल जाती है और इसी चंबल नदी पर राजस्थान का कोटा शहर स्थित है। पता है प्रथम लोकसभा स्पीकर तो जीवी महानगर थे, जबकि वर्तमान लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला है वो राजस्थान की कोटा सीट है और राजस्थान का जो कोटा है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के जानाबाद की पहाड़ी निकल के आ रही है, जो मध्य प्रदेश राजस्थान का उत्तर है, जो गंगा की जो कि यमुना की सहायक नदी है, जो औरैया गांव में जाकर मिल जाती है। इसी चंबल नदी का गंगा सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना और महाराज सागर है। गांधी सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना और महाराज सागर है। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में चली है, जबकि जवाहर सागर और महाराज सागर परियोजना राजस्थान में चली। इसी राजस्थान में सिरसा राष्ट्रीय उद्यान भी पड़ रहा है, केवला देव भी पड़ रहा है, कुंभलगढ़ भी पड़ रहा है, साबर झील भी पड़ रही है, डीडी 12 भी पड़ रही है और अरावली की सिसोटी गुरु शिखर भी राजस्थान के माउंट आबू पड़ रही है। जबकि आपका अरावली की सिसोटी गुरु शिखर जो राजस्थान के माउंट आबू पड़ती है, जबकि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची सैगल पीक है। और पता है कि अंडमान निकोबार भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर ज्वालामुखी बहे थे। अंडमान निकोबार भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर ज्वालामुखी बहे। नारकोंडम और बैरंदी ज्वालामुखी कहां पड़ते हैं? अंडमान निकोबार। नारकोंडम एंड बैरंदी ज्वालामुखी कहां पड़ रहे हैं? अंडमान निकोबार। कोई मुझे नारकोंडम एंड बैरंदी ज्वालामुखी कहां है? अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी होती है सैगल पीक है, जबकि अरावली की चोटी होती है गुरु शिखर है, जो राजस्थान के माउंट आबू पड़ रही है। इसी अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चयन करता है। अंडमान को निकोबार से 10
10 डिग्री चेंज करता है, अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चेंज करता है। नार्थ कोंडन एंड बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान निकोबार पर है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। इसी अंडमान निकोबार में भारत का दक्षिणतम बिंदु, इसी अंडमान निकोबार में भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट पड़ता है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सल पॉइंट या लाइटिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सल पॉइंट या लाइटिंग पॉइंट जो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार है, और अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और इसी अंडमान निकोबार नार्थ कोंडन और बैरन द्वीप ज्वालामुखी पड़ते हैं। इसी अंडमान निकोबार उत्तरी बटन राष्ट्रीय उद्यान, मिडिल बटन राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, कैम्पबेल राष्ट्रीय उद्यान, गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। पता है इसी अंडमान निकोबार उत्तरी बटन राष्ट्रीय उद्यान, मिडिल बटन राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान और कैम्पबेल राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो अंडमान निकोबार पड़ता है। वो अंडमान निकोबार का तरीका है पोर्ट ब्लेयर है। और साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार पड़ता है, जिसका नाम साउथ बटन। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कश्मीरी हंगुल के लिए आता है। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के दो भाग हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक यूनिट टेरिटरी के तौर पर जाने गए। जम्मू को श्रीनगर से आपको बताया कि बनियाल दर्रा जोड़ता है, जबकि श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है, जोड़ला दर्रा। इसी श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम बुर्जिल दर्रा करता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम बनियाल दर्रा कर रहा है, और श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम जोजिला दर्रा कर रहा है। और श्रीनगर की तारीख है लेह, श्रीनगर की तारीख है लेह, जबकि जम्मू कश्मीर तारीख है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर तारीख है श्रीनगर, और जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे होता है। और हाइड्रोलिक बीच का युद्ध 326 बीसी में पंजाब के राजा पौरव और द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर के मध्य लड़ा गया। 326 बीसी में झेलम नदी के किनारे हाइड्रोलिक बीच का युद्ध पंजाब के राजा पौरव और द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर के मध्य लड़ा गया। द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर के घोड़े का नाम बुसेफेरस था, उसके पिता का नाम फिलिप था, जबकि उसके जल सेनापति का नाम निर्याकत था और थल सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। इसी द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से क्या कर लिया था, मना कर लिया। और इसी के थल सेनापति जो सेल्यूकस निकेटर था, इसकी पुत्री हिल्ला या चेंगलांगा मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों को कर्नाटक के सावर बेलगोला में दागा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों को कर्नाटक के सावर बेलगोला में दागा, और कर्नाटक के सावर बेलगोला के चंद्रगिरी की हिल्स पर दागा था। इसी कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय पड़ता है। कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में इसरो का मुख्यालय पड़ता है। इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 हुई। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ है। इसरो अपने सैटेलाइट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप जोड़ता है। इसरो अपने सैटेलाइट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप जोड़ता है, और श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के पास पड़ता है। इसरो अपने सैटेलाइट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप जोड़ता है, और श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के पास पड़ता है। और आपको बताया कि आंध्र प्रदेश भाषा के नाम पर बनने वाला पहला राज्य था, और भारत का 18वां रेलवे जोन आंध्र प्रदेश में खोला गया। 25वां हाईकोर्ट भी आंध्र प्रदेश में खोला गया। भारत का 25वां जो हाईकोर्ट है वो कहां खोला गया, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की अभी नवीनतम राजधानी विशाखापट्टनम बन गई है। आंध्र प्रदेश की नवीनतम राजधानी विशाखापट्टनम बन गई है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी विशाखापट्टनम बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह होता है विशाखापट्टनम बंदरगाह। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी क्या है, विशाखापट्टनम है। और आंध्र प्रदेश में एक यनम जिला पड़ता है जो पांडुचेरी का है। पांडुचेरी के अंदर 4 जिले आते हैं, पांडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम। यनम वाला पार्ट आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जबकि पांडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु पड़ते हैं, जबकि माहे केरल में पड़ता है। जबकि आपका माहे कहां पड़ता है, केरला। दिल्ली और पांडुचेरी को 70वें संविधान संशोधन, दिल्ली और पांडुचेरी को 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से राष्ट्रपति के इलेक्शन में शामिल किया गया। दिल्ली और पांडुचेरी को राष्ट्रपति के इलेक्शन में 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से शामिल किया गया। और पांडुचेरी के अंदर 4 जिले आते हैं, पांडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम। यनम वाला पार्ट आंध्र प्रदेश पड़ रहा है, जबकि पांडुचेरी और कराईकल वाला पार्ट तमिलनाडु में पड़ रहा है। और आप बताइए कि माहे
एर्नाकुलम जिला भारत का सबसे बड़ा संविधान साक्षर जिला होगा। केरल का कोट्टायम भारत का पहला संविधान साक्षर शहर होगा। जबकि केरल का आपको बताया कि केरल का कोट्टायम भारत का पहला संविधान साक्षर शहर होगा। जबकि केरल का कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर होने वाला जिला होगा। जिस भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी वो केरल के कालीगढ़ में, जिस भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी वो केरल के कालीगढ़ में था। और उसके साथ 4 जानने का रहेगा सायो गैब्रियल, सायो रैफोर्ड, आंड्रेरियो और उसका चौथे का अनलेंडर। भारत की खोज जिस वास्को डी गामा ने की थी वो केरल के कालीगढ़ में था और उसका स्वागत राजा जमेर के द्वारा किया गया। और इसी केरल के अंदर सबरीमाला मंदिर पड़ता है। सबरीमाला मंदिर कहां पड़ता है? केरल पड़ता है। और पता है कि पहले एक ऐसा मंदिर था सबरीमाला मंदिर जहां पर महिलाओं पर जाने की रोक लगी थी, लेकिन सबरीमाला के नाम से 8 के 21 के अंदर किया जाता है जहां पर महिलाओं को मान्यता मिलती है। कथकली और मोहिनीअट्टम का संबंध कहां से है? केरल से। सर्वाधिक साक्षरता दर कहां की है? केरल की। मैक्सिमम सेक्स रेशियो कहां है? केरल का। भारत पूजा और पेरियार नदी कहां की नदी है? केरल की। सप्तम कोटा बेम्बरा झील अष्टमुड़ी कहां की है? केरल की। बेम्बरा झील सप्तम कोटा और अष्टमुड़ी कहां की है? केरल की। भारत की खोज जिस वास्को डी गामा ने की वो केरल के कालीगढ़ में लगा। जबकि अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी जो सेंट मारिया जहाज से खोज की गई थी। और आप बताया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत ने अमेरिका के संविधान से लिया, जबकि उसकी भाषा शैली को ऑस्ट्रेलिया के संविधान दिया। हमने बात को महासागर से स्टार्ट किया था कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है, जिसका सबसे गहरा मैरियाना ट्रायंगल था। और मैरियाना ट्रायंगल कहां पड़ा था? फिलीपींस में। और फिलीपींस की राजधानी क्या थी? मनीला। विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी व चक्रवात कहां देखने को मिलते हैं? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का छोरा अमेरिका के हवाई द्वीप को कहते हैं। अमेरिका के हवाई द्वीप में क्लाइव एंड मूनर लॉ ज्वालामुखी पड़ते हैं। अमेरिका के हवाई द्वीप में क्लाइव एंड मूनर लॉ ज्वालामुखी पड़ते हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर का छोरा अमेरिका के हवाई द्वीप को कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मूनर लॉ है जो अमेरिका के हवाई द्वीप में है। और हवाई द्वीप नदी का होनोलुलु है। और प्रशांत महासागर सबसे गहरा मैरियाना है वो फिलीपींस में है। जबकि विश्व का दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर था। और अटलांटिक महासागर की आकृति ऐसा आकार की थी जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीचों बीच ऐसा आकृति में फैला हुआ था। अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक कटक पाए जाते। जब आप जमीन पर पर्वत का पठार देते तो उन्हें पर्वत का पठार बोलते। जब वही पर्वत का पठार महासागरों में कटक के नाम जाते। और अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा कटक मध्य अटलांटिक कटक है। अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा कटक कौन सा है? मध्य अटलांटिक कटक है। अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा कटक मध्य अटलांटिक कटक। और मध्य अटलांटिक कटक का विस्तार आइसलैंड से लेकर बोवेक द्वीप तक जाता है। मध्य अटलांटिक कटक का विस्तार आइसलैंड से लेकर बोवेक द्वीप तक है। विश्व का सबसे बृहत्तम महासागर भी कौन सा है? अटलांटिक महासागर। टाइटैनिक जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूबा था, जो लैब्राडोर की ठंडी जलधारा के कारण डूबा था, जो कनाडा के न्यू फाउंडलैंड डूबा था। तो जब लैब्राडोर की ठंडी जलधारा गर्म स्ट्रीम की जलधारा से मिलती है तो विश्व के सबसे बड़े मत्स्य ग्रांड लेक का निर्माण करती है। गर्म स्ट्रीम की जलधारा एंटीली की जलधारा और फ्लोरिडा की जलधारा मिलने लगती है। और जब यही गर्म स्ट्रीम की जलधारा यूरोप में चली जाती है तो 3 पार्ट टूटती है, नॉर्वे, एल्बिना और रेले। यूरोप का गर्म कंबल एंटीली की जलधारा कहते हैं। वह आपका अल नीनो की जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा बोलते हैं। जबकि क्यूरेसियो की जलधारा को जापान की काली जलधारा के तौर पर जाना जाता है। और गर्म स्ट्रीम की जलधारा जब लैब्राडोर की जलधारा बनती है तो विश्व के सबसे बड़े मत्स्य ग्रांड लेक का निर्माण करती है। फिर आप विश्व का तीसरा बड़ा महासागर हिंद महासागर पढ़ रहे थे, जिसकी आकृति बी या एम आकार की है। इसका सबसे गहरा का सुंडागर्त है। और हिंद महासागर का सबसे गहरा सुंडागर्त है जो इंडोनेशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा द्वीप पड़ते हैं। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में और क्राकाताओ वोल्केनो में इंडोनेशिया में पड़ता है। और हिंद महासागर भारत के दक्षिण में भी कौन सा आता है? हिंद महासागर पड़ता है। जबकि आपका चौथा बड़ा महासागर अंटार्कटिक महासागर, जिसकी आकृति वृत्तनुमा है। जबकि 5वां बड़ा महासागर आर्कटिक महासागर है, जो कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कहा जाता है। और इसी आर्कटिक महासागर में भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र पड़ता है। जबकि अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र खुले, दक्षिण गंगोत्री, मैथ्यू और भारती। जबकि आर्कटिक महासागर भारत का कौन अनुसंधान है? हिमाद्री।